दीदी लोग, आप सब मेरे जितिया के बारे में आज कथा में कहने लगी। सब लोग के सबको मैं प्रणाम करती, हाथ जोड़ के प्रणाम करती। छोटे बड़े सबके, हमसे छोटे हैं उसके लिए शुभ आशीर्वाद है, बड़े लोग के हम सब प्रणाम करती है। मैं आज जितिया बारे के लोक कथा सुनाने लगी हूँ। नरवाला नदी के तट पर कंचनवती नाम के एक नगर था। वहीं पर एक विशाल पाकर के पेड़ था। उस पेड़ पर के ऊपर चील रहती थी और नीचे सियार रहती थी। दोनों सहेली बहुत पक्की थी। एक बार जब जितिया व्रत के समय आया तो दोनों सहेली ने आपस में विचार की, सहेली चलो हम भी लोग जितिया के व्रत करते हैं। सुनते हैं जितिया के व्रत करने से भी बच्चे के उम्र लंबी होते हैं, तो आयु लंबी होती है। तो हम लोग भी अपने बच्चे के लिए जितिया के व्रत करते हैं। तो दोनों सहेली जितिया के व्रत मतलब तैयार हो गई करने के लिए। अब देखिए जितिया के व्रत के दिन जब आया तो दोनों सहेली ने जितिया के व्रत रखी थी। जितिया के व्रत में तो कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है, तो ये व्रत निर्जला होता है, तो इसमें एक बूंद पानी नहीं पिया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। तो दोनों सहेली जितिया के व्रत रखी और जब आधा रात हुआ तो पूरा आंधी तूफान आ गई। बहुत आंधी तूफान आ गई, बिजली चमकने लगी, पानी पड़ने लगा। अब देखिए चील थे तो वो तो ऊपर में आराम कर रही थी, भगवान के नाम लेके आराम कर रही थी, सुबह होने के इंतज़ार कर रही थी। अब इधर सियारन जी थी, इसको भूख से नींद नहीं आती थी। सियारन भूख से नींद नहीं आती थी। अब ये क्या हुआ, इसी नगर में एक धनी सी सेठ के निर्धर हो गया। उसी समय उसी दिन आधा रात को उसी समय नगर के एक लोग के धनी सेठ के निर्धर हो गया। तो अब जब मर गया था धनी सेठ तो उसका लाश को देख करके सियारन से रहा नहीं गया। जब वो लाश के देखी तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। लाश को खींच के ले आई पेड़ के नीचे और लाश को खाने लगी, उसका मांस खाने लगी, हड्डी चिबाने लगी। तो जब हड्डी चबा रही थी सियारन, तब चील पूछती है सियारन से, सहेली आपकी चीज़ की आवाज़ आ रहे हैं, आवाज़ ये कहाँ से आ रहा है, कौन चीज़ की आवाज़ है? कट 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 कट। तो सियारन थी, वो हड्डी चबा रही थी, वही आवाज़ कर रहा था, कट 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 कट। वही हड्डी चबा रही थी तो कट कट आवाज़ आ रही थी। सब चील के समझ में नहीं आया सी आवाज़ कहाँ से आया। तो चील पूछती है, सहेली से आवाज़ कहाँ से आ रहा है? कट 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 पूछ रही थी। तो देखिए सियारन कितनी चतुर थी। से वो चील से कहती है, सहेली हम जो भूखे प्यासे है ना, तो कुछ नहीं खाए कुछ नहीं पिए, ऊपर से पानी पड़ रहा है, तो हमको ठंडा लग रहा है। इसी वजह से मेरे दांत कट 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 हो रहा है, मेरा दांत कट 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 हो कर रहा है, यही आवाज़ कर रहा है। अब जो चील कहती है सियारन से, सहेली भगवान के नाम लो। अब देखो आधा रात तो हो ही गई है, आ सुबह जल्दी हो जाएगा, भगवान के नाम लेते रहो, आ सोने के प्रयास करो। चील ऐसा बोल के आराम करने लगी। इधर सियारन मांस खा रही थी, हड्डी चिबा रही थी। तब अब देखिए जब सुबह हुआ तभी चील विधि पूर्वक अपना व्रत के तोड़ी, गाय के दूध पी के अपना व्रत, गाय के दूध पी के व्रत तोड़ी। रात को कथा भी सुनी, जितिया व्रत को कथा भी सुन ली थी। मतलब सब कुछ किया। सियारन थी तो रात में अपना व्रत भंग कर दी थी। सियारन थी से रात में व्रत खत्म कर दी थी। अब दोनों के जितिया के व्रत हुए। चील के व्रत बहुत अच्छे से हुआ, सियारन के व्रत रास्ते में खराब हो गया, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। तो धीरे 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 समय गुजरते था, दोनों की उम्र हुआ, दोनों मर गए, दोनों के निधर हो गया।
जब दोनों सहेली मर गए तो दोनों सहेली एक ब्राह्मण के घर में बहन बन के जन्म ली। ब्राह्मण के घर में बहन बन के जन्म ली। उस ब्राह्मण के नाम था भागसर था। अब चील थी तो बड़ी बेटी बनी भागसर के। आई चील थी से बड़ी बेटी, छोटी बेटी थी तो सियारन थी। बड़ी बेटी के नाम सीलवती थी और छोटी के नाम कपड़ावती थी। आप देखिए, छोटी बेटी कपड़ावती थी, उनके शादी वही राजा मलाई के केतु से हुआ था। कपड़ावती के शादी वहीं के राजा मलाई केतु से हुआ था। राजा के नाम मलाई केतु था तो उसी से उसका शादी हुआ। आप बड़ी बहन थी सीलवती, उनके शादी राजा मंत्री से हुआ था। बुद्धि सेन उसका नाम था, पति के नाम बुद्धि सेन था। तो दोनों बहन के शादी हो गई। छोटी की शादी हो गई तो बड़ी की शादी उसी के मंत्री के हुआ था, मंत्री के साथ। अब देखिए, कपड़ावती को जो संतान होता था वो सब मर जाता था। कपड़ावती के जिस बच्चे के जन्म देती थी वो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। और इधर सीलवती थी, उनके सात लड़का हुआ और सातों लड़का उनके जिंदा रहा। कोई लड़का उनका नहीं मरा था, सातों लड़का उनका जीवित रहा। सातों लड़का बहुत संस्कारी थी, बहुत सुंदर थी। सातों लड़का बड़ा हो गया तो मौसी के घर में काम करने लगा। मौसी के घर में राजमहल में काम करने लगा। अब मौसी तो उसके रानी थी तो उसके शादी राजा से हुआ था तो मौसी रानी थी। तो सातों लड़का राजमहल में काम करने लगा था। अभी कपड़ावती थी, वो तो अपना बहन के बच्चे के देख के बहुत जलती थी। कपड़ावती अपने बहन के बच्चे के देख के बहुत जलती थी, बहुत जलन होता था। वो मनी मनी सोचती थी, देखो हमको जितना संतान हुआ सब मर गया, अब लेकिन मेरे बहन के जितना संतान हुआ वो सब जीवित है। आज मेरे बहन 7 लड़का के माँ है, 7 बच्चे हैं मेरे बहन के, 7 लड़का है। अब मेरे पास एक भी संतान नहीं है। तो 7 बच्चे के देख के बड़ा जलती थी। अब देखिए, उसके मन में विचार आया, कपड़ावती के मन में एक दिन विचार आया से 7 बच्चा मरवा देते हैं, 7 बच्चा के मरवा देते हैं। हमको संतान नहीं है तो मेरे बहन के भी संतान नहीं रहेंगे। तो ये ऐसा ही मन में विचार की अपना पति के पास गई, अपना पति के राजा के पास गई। तो राजा के कहती है, सुनिए जी, मेरे बहन के 7 लड़का है ना, तो 7 के आप मरवा दीजिए, 7 के गला कटवा दीजिए। मेरे बहन के भी घर भेज दीजिए, थाल में सजा के मेरे बहन के घर भेजवा दीजिए। तो आप देखिए, राजा भी पत्नी के मुंह में आके अपना पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो राजा ने अपना मुंह में पत्नी के मुंह में आके, पत्नी के प्रेम के में आके 7 बच्चा के गला कटवा दिया। 7 थाल में साली के कपड़े से झाँक के सीलवती के घर भेजवा दिया राजा ने। तो जब 7 थाल सीलवती के घर गया तो 7 थाल सीलवती के घर गया तो सीलवती पूछी थी, थाल कहाँ से आया है? तो जो थाल लेके गया था वो बोला था राजा भेजवाए हैं। तो सीलवती ने थाल के कपड़ा हटा के देखे, 7 थाल के कपड़ा हटा के देख के 7 थाल में फल रखा हुआ है, फल से वो थाली भरा है 7 थाल। तो सीलवती ने एक घर में रखवा दी, 7 थाल एक घर में रखवा दी, अपना काम करने लगी। आप देखिए, इधर कपड़ावती के जानने के इच्छा हो रहा था कि मेरे बहन के घर में अभी क्या हो रहा होगा,
मेरे बहन तो पूरा रो रही होगी। उसका सातों लड़का जब मरवा दिए, हम सातों के गला कटवा दिए हैं, तो भेजवा तो दिए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है इसे, कहीं से कोई खबर नहीं आ रहा है कहीं से। मतलब ये सब जानने के उनके इच्छा बहुत हो रहा था, मेरे बहन के घर में क्या होता है, मेरे बहन क्या कर रही है अभी, कुछ होगा तभी तो कोई हल्ला होगा, कुछ हुआ ही नहीं था तो हल्ला कौन बात के हो। जे तो बहुत इनके जानने की इच्छा था, तो क्या कि इसके रहा नहीं गया इसे। तो कपड़ावती चली गई अपने बहन के घर, अपने बहन सीलवती के घर गई, तो वह क्या देखती है, सीलवती ने अपना काम कर रही है और सातों थाल एक घर में रखा हुआ है। तब कपड़ावती दौड़ते हुए गई, सातों थाल को कपड़ा हटा के देखती है, तो देखती है सातों थाल में तो फल रखा हुआ है, थाल तो मतलब फल से भरा हुआ है। तभी संजोग देखिए, शैलवती के सातों बेटा उधर से आ रहा था। अब कपड़ावती की नज़र पड़ी सातों लड़का पर, तो जैसे कपड़ावती के सातों लड़का पर न देखी तो तुरंत बेहोश हो गई। लड़का को देखते ही कपड़ावती ने तुरंत बेहोश हो गया, और जब कपड़ावती बेहोश हो गई तो सीलवती कपड़ावती के होश में लाई सीलवती। अब देखिए कपड़ावती सीलवती के गले से लिपट के पूरा रोने लगी, से बहन मैं ऐसा कौन सा तुम पर्व किए हो, कौन सा तुम ऐसा कर्म किए हो, कौन सा तुम ऐसे पर्व किया है से तुम्हारा लड़का मोड़ के भी नहीं मोड़ता है। हम ऐसे कौन कर्म किए हैं कि हमारा जितना बच्चा होता है सब मर गया। तुमको पता है बहन, तो तुम्हारे सातों लड़का के गला कटवा दिए थे, ये 7 थाल में मैं सातों का सर रखवा के भेजवाए थे, और देखो यहाँ पर आके तो तुम्हारा सातों थाल में फल हो गया है, और तुम्हारे सातों लड़का तो जीवित है, जिंदा है। अब देखो कौन सा ऐसा व्रत किए हो, कौन सा ऐसे कर्म किए हो कि आपके लड़का मोड़ के भी नहीं मोड़ता। देखिए तभी जीतवाहन बाबा के कृपा से सीलवती के पुरानी सारी बातें याद आया, तब भी उसका पूर्व जन्म के सारी बात याद आ गया। तभी सीलवती कपड़ावती से कहती है, से बहन ये सब तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्मों को फल है, जिसके कारण तुम्हारा जो संतान होता है उस मर जाता है। हाँ वो मर जाता है, जन संतान होता है। तब कपड़ावती कहती है, बहन हम ऐसा कौन सा कर्म किए थे पूर्व जन्म में से हमको कुछ याद नहीं है, तुमको कुछ याद है तो तुम हमको बताओ। तब सीलवती कहती है, बहन पूर्व जन्म में तुम सिहारिन थी, हम चील थे, हम दोनों सहेली थी। अब आकर के पेड़ पर ऊपाई पर मैं ऊपर रहती थी, नीचे तुम रहती थी, हम दोनों सहेली थी। दोनों ने हम मिल के जितिया के व्रत रखी थी, तुमने राते में जितिया के व्रत भंग कर दिया, तुम राते में ही लाश को ला के खाने लगे, तुमसे भूख नहीं बर्दाश्त हुआ, तुम राते में लाश खाई है, व्रत को खराब कर दी, अपना व्रत तुम पूरा नहीं की, व्रत खराब कर दी। मैं रात भर भगवान के ध्यान करके सुबह विधि पूर्वक में व्रत के पालन किए, इसीलिए मेरा पुत्र है जब सब जिंदा है, तुम्हारा जो भी पुत्र होता है, जो संतान होता है तो तुम्हारा सब मर जाता है। तब उसी के फल तुमके इस जन्म में फल मिला है। आप देखिए तो कपड़ावती के तो पूरा रोने लगी, सीलवती के गले लग के खूबे रोने लगी, बहन हम क्या करें, आप तुम बताओ मुझे, मैं कैसे माफ़ी मुझे मिलेगा। पूर्व जन्म में पाप तो मैं उस जन्म में कर ही लिया हूँ, लेकिन अब हमको कौन माफ़ करेंगे, कौन मतलब कैसे माफ़ी मिलेगा। तब सीलवती कहती है,
तो तुम जितिया के व्रत फिर से करो, तुम जितिया के व्रत फिर से करो, उसी के प्रभाव से मतलब संतान होगा और वो जीवित भी रहेगा। अब अगली बार जब जितिया के व्रत आएगा ना, तो तुम इस बार जितिया के व्रत तुम विधि से सब अच्छे से व्रत करना और तुम्हारा संतान होगा और उसका खूब उम्र लंबा होगा। तुम जितिया के व्रत रखना इस बार तो मैं कपड़ावती अपना बहन के गले से लिपट के पूरा रोने लगी, अपना बहन से माफ़ी भी मांगने लगी। इस बहन मुझे तुम क्षमा कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मतलब जोश में आके तुम्हारे बच्चे के आके मतलब गला कटवा देते, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थे, इसलिए बहन तुम्हें हमें माफ़ कर दो। तो शीलवती अपने बहन को माफ़ कर देती है। फिर जब जितिया के व्रत आती है तो फिर कपड़ावती ने अपना विधि पूर्वक से व्रत जितिया के व्रत करती है, पूरा निधि वृत्ति से विधान से पूरा व्रत करती है। जितिया के व्रत प्रभाव से अगले साल के कपड़ावती के संतान हुआ था, गर्भधारी थी, वो अगले साल उनके संतान हो गया था। जीत महान बाबा के कृपा से उसके अगले साल संतान हो गया। अब बहुत हुनर अच्छे मिला था, बहुत संस्कारी मिला था। कपड़ावती थी वो संसार में सबसे सुख भोगने लगी। उसके घर में बेटा पोता बेटी सब हुआ, सबसे घर भरा था और इस जल में तक उसका कपड़ावती खूब सुख भोगी संसार में। और उसके बाद तो परलोक सुधारी थी जितवाहन भगवान के कृपा से। देखिए कपड़ावती के गोद भर को एक तो जितवाहन बाबा के हम भी कहते हैं, जैसे शीलवती के बच्चों के अमर के वरदान दिए थे, अमरता के वरदान दिए थे, मोड़ के भी नहीं मोड़ा, उसी तरह से सबको बच्चे के अमरता करो और वरदान दीजिए। जिस दिन महिला के गोद खाली है, जैसे आपको कपड़ावती को क्षमा कर दिए थे उसके भी माफ़ कर दिए थे, जैसे उसके गोद भरती है उसी तरह जिस बहन के गोद खाली है उसका गोद भर दीजिएगा। जितवाहन बाबा अपने सभी भक्तों के कृपा कीजिएगा। जितवाहन बाबा दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा प्रभु। सब बोलिए जितवाहन बाबा की जय।